कौन सा मुल्क ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा फ्रीलांसर्स रहते हैं? यार पाकिस्तान की बात की 25 करोड़, इंडिया 1.25 अरब। यार क्या हो गया? कोई मैच है? ये एक वेबसाइट है, दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रीलांसर्स कहां पर रजिस्टर्ड है? फाइवर पे। यस। और फाइवर के ऊपर जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है कहां से? यूएसए से 1.4 मिलियन। उसके बाद ट्रैफिक कहां से आ रही है? पाकिस्तान 1.3 मिलियन। हमने गैप में प्ले करना है। वी आर स्मार्ट और हमें स्मार्ट मूव करनी है। हमने क्या करना है? डाइवर्सिफाई होना है। दिस इज माई मैसेज टू सनी अली भाई एज वेल। हमें क्या करना है? वो एक फौज बना चुके हैं। वी हैव टू गो इनटू माइक्रो निश एंड नैनो स्किल। ये SCM रश टूल देख रहे हो, मैं इसके अंदर आपको 1000 स्किल्स सिर्फ SCM रश एक टूल से दे सकता हूं, जिससे यू कैन रियली मेक हेल ऑफ मनी। आप लोग जो बैठे हुए पढ़े लिखे, दिस इज योर फॉल्ट कि तुम लोगों को एडवर्ड का नहीं पता, तुम्हें मॉडर्न टूल्स का नहीं पता, आपको वो गैप का नहीं पता, आप टूल्स यूज नहीं करते। पंजाबी दी कहावत है, बुरे ना मारो, बुरे दी मां मारो। तो बुरे दी मां नहीं पढ़ने। आप किचन इनकम बनाना शुरू कर दोगे, उसके बाद एसेट्स भी बनते जाएंगे, इन्वेस्टर भी बन जाओगे, इंस्टीट्यूशन भी बिल्ड कर लोगे। तो पहले तो पाकिस्तान के लिए तालियां। सनी भाई के लिए तालियां। साकिब अजहर के लिए तालियां। काशिफ के लिए तालियां। ठीक है जी। कासिम सना रामे के लिए तालियां। हुजैफा के लिए तालियां। रेहान भाई के लिए तालियां। आजाद भाई के लिए तालियां। हिशाम सरवर भाई के लिए तालियां। ठीक है जी। तनवीर नागला के लिए तालियां। सो ऑल हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट to make Pakistan the next, inshallah, the power, knowledge, पावर। कौन सा मुल्क ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा फ्रीलांसर्स रहते हैं? यार पाकिस्तान की बात की 25 करोड़, इंडिया 1.25 अरब। यार क्या हो गया? कोई मैच है? अच्छा, यहाँ पर कितने लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान से आईडी है उनकी फाइवर पे, और यूएसए से ऐसे पाकिस्तानी जिनकी आईडी पाकिस्तान से है लेकिन यूएसए से आईडी है। ये मैं एक डोमेन का ओवरव्यू करने लगा हूं। मैं स्टैटिस्टिक्स की बेस पे बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखों वाली बात कर रहा हूँ, और पढ़े लिखों वाली शालकोटी ना बनी। ये एक वेबसाइट है, दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रीलांसर्स कहां पर रजिस्टर्ड है? फाइवर पे। यस। और फाइवर के ऊपर जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है कहां से? यूएसए से 1.4 मिलियन। उसके बाद ट्रैफिक कहां से आ रही है? पाकिस्तान 1.3 मिलियन। ठीक है जी। आगे आओ। इंडिया से तकरीबन 5 लाख। अब मैं आने लगा हूं गैप जो बताने लगा हूं। ठीक है, हमने गैप में प्ले करना है। वी आर स्मार्ट और हमें स्मार्ट मूव करनी है। इंडियंस आर स्मार्ट इन दिस, लेकिन हम लोग अब इसको तोड़ेंगे। हम लोग आबादी में तो ज्यादा हैं, मतलब बहुत से लोग जो हैं वो अमेज़न के ऊपर, बिकॉज सनी भाई ने इस पे शुरू किया। जिस तरह वो सबको लगता है सनी भाई अमेज़न ऑपरेटर है, सनी भाई सारा दिन अमेज़न के अकाउंट्स के ऊपर सेलिंग करते रहते हैं, सबको यही लगता है ना, ज्यादातर को यही लगता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये देखो गैप है। यूएसए कितने कीवर्ड्स के साथ है? 3.25 लाख। पाकिस्तानी 19 लाख। इंडियन 53 लाख। दिस इज व्हाई यू डोंट नो द गैप। आई कैन टेल यू द गैप। हमने क्या करना है? डाइवर्सिफाई होना है। दिस इज माई मैसेज टू सनी अली भाई एज वेल। हमें क्या करना है? वो एक फौज बना चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फाउंडर था जॉन, जिसने वो कंपनी बिल्ड की, टाइम विल टेल यू कि ये जो 2, 4, 5 पाकिस्तानियों ने नॉलेज इन्फॉर्मेशन एज के अंदर ये जो इंक्यूबेटर्स खोले, तो ऑनलाइन सिखाना शुरू किया, ये आपके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी। राइट नाउ अगर आप नहीं मानते हो तो शायद किसी की बददुआई लगी आपको। सो आई कैन टेल यू द गैप। वी हैव टू गो इनटू माइक्रो निश एंड नैनो स्किल, कि किसी एक खास के अंदर, ये जो SCM रश टूल देख रहे हो, मैं इसके अंदर आपको 1000 स्किल्स सिर्फ SCM रश एक टूल से दे सकता हूं, जिससे यू कैन रियली मेक हेल ऑफ मनी। और उसके अंदर से एक जो नैनो निश है, वो नैनो निश में आज इस पे बात करता हूं। अगर हम सिर्फ सियालकोट को वेरी स्पेसिफिकली देखें, सियालकोट की बदकिस्मती ये है कि सियालकोट के अंदर कुछ 40,000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। कितने लोग यहाँ पर कंपनीज के साथ आए हैं जरा, या चला रहे हैं, जिनकी कंपनी रजिस्टर्ड है? हाथ खड़ा करो। 20 लोग। अब 20 लोगों में से कितने लोग अपनी फैक्ट्री की, अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्ड्स चला रहे हो? कोई नहीं। रसूल खुदा ने क्या फरमाया? ताकत दूर फेंकने में। हम सियालकोटियों को पता क्या, मेरा एक दोस्त है सियालकोटी, मैं उनके पास गया तो एक इन्ना वड्डा बैग, एक दूसरा इन्ना वड्डा बैग। मैं चोई साहब कितनी तैयारी है? अब मैं यूरोप दे ट्रिप पे चला। मैं अच्छा, मैं एदे च की है मेरे कपड़े, ते एदे च की है? मैं सालन बनवा के रखे देने।
दस रोटी बड़ी महंगी है। जिसमें से तुम में से बाज लोगों को लगता होगा अन्य पैसे ले लेंदा अहमद, सनी भाई अन्य पैसे ले लेंदा इनक्यूबेटर। अब ध्यान उसका क्या है, रोटी के पैसे ना लग जाए, कपड़े मुझे वहां से धुलवा लेना पड़ जाए, इतने बड़े 2 बैग कैरी किए हुए हैं। और क्या कह रहा है, हर एक फैक्ट्री वाले से जाके, हर फैक्ट्री जहां उसको एड्रेस मिलता है, जहां पर मिस्टर जॉन रहता है, उससे अपॉइंटमेंट लिए बगैर ही उसकी फैक्ट्री के बाहर जाकर खड़ा हो गया हुआ है। पूछा रिसेप्शनिस्ट ने की करना है, मैं क्या मैं वो कंपनी का जो ना सी मिस्टर सपोज जान नु मिलना है, उन्हें जान ने कोई अपॉइंटमेंट देती, मैं क्या नहीं, कहती सर ऐसे तो नहीं तुसी मिल सकते, उनकी पता ही सियालकोट तो है। अगले दिन फिर चला गया, कहता फिर मैं चला गया, मैं वेख्या थोड़ा जान है किथे है, वो मैं देखा अंदर कमरे च, वो कमरे दे विच ही खेलन डया, वो गेम खेल रहा अपनी। मैं कहा यार अजीब आदमी है, मैं सियालकोट आया वा, मैनू टाइम नहीं दे रहा। कहना 7वें दिन ना मैं रोज सुबह चला जाना और शाम तक मैं बैठे रहना, शाम तक मैं बैठे रहना, उदा इंतजार करते रहना, मैं 2-4 केले जेब च पा के लै जाने, भुख लगनी केले खा लेने। 7वें दिन उन्होंने क्या बुलाओ, केड़ा बंदा बाहर बह रहा यार, उसने मुझे बुलाया, यार ये जो मैं बता रहा हूँ ना दिस इज अ की ट्रिक है, ठीक है। 7वें दिन उसने बुला लिया गोरे ने, उन्होंने कहा 10 की चाहिए, कितों आ गया तू, उन्होंने कहा भाई जाना मैं ग्लव्स बनाना, क्वालिटी तो थी। गोरे ने कहा यार वाह, उसने हाथ पहन के देखा कि जबरदस्त है यार, जबरदस्त। क्या प्राइस है, प्राइसेस उसको याद है सारी। उसने कहा ये इतने में मिलेगा, ये इतने में मिलेगा, ये इतने में मिलेगा, ये इतने में मिलेगा। उसने कहा चल वड्डा ऑर्डर ला, यू आर नाउ माई प्राइम कंट्रैक्टर। अब मुझे ये बताओ 10 सालों का सफर तय करने के बाद एक शख्स की कितनी कैपेसिटी है कि वो 7 लोगों के जाके 7 दिन वेट करे। मैं जेन्युइनली बताऊं, क्या हमारी बेइज्जती नहीं एज ए पाकिस्तानी? ठीक है उसने काम ले आया, उसकी जितनी अकल थी अल्लाह जानता है, उसकी अकल को सलाम है। तो उसने वहां से अपनी डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ वहां से पाकिस्तान के लिए ऑर्डर ले आया। आप लोग जो बैठे हुए पढ़े लिखे, दिस इज योर फॉल्ट कि तुम लोगों को एडवर्ड्स का नहीं पता, तुम्हें मॉडर्न टूल्स का नहीं पता, आपको वो गैप का नहीं पता, आप टूल्स यूज नहीं करते हो। आप भी ये देखो, आप में से सभी लोग अखबार पढ़ते होंगे, ठीक है, वहां पर कोई भी आप बीबीसी देख लो, एक्सप्रेस न्यूज पढ़ लो, जंग पढ़ लो, वहां पर आपको लेफ्ट साइड यूट्यूब पे चले जाओ, आपको मुख्तलिफ कंपनीज के इश्तिहार आते रहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंप्रेशन जनरेट करना। और क्या है कि कोई शख्स एक दिन के अंदर आप जाके अपनी पिच करोगे, आपसे माल नहीं ले लेगा। बार बार सनी भाई क्या बोलते हैं, कितनी दफा? 27 दफा। मीन्स कि आपको 27 दफा अपना पैगाम देना पड़ता है, तो फिर शायद किसी के दिल में बात उतरती है। तो आप क्या करो, सियालकोट के अंदर 40,000 जो कंपनीज हैं, हर कंपनी को एक एडवर्ड स्पेशलिस्ट की जरूरत है। सियालकोट जो है आपका जो सेंटर है, अमेज़न तो है ही है, उस पर सैचुरेशन है। एडवर्ड्स यहाँ पर हर बंदा सीखे, और उसके बाद जो एडवर्ड्स तक नहीं पहुंच सकता, जो उसका माइंड इतना लॉजिकल नहीं है, कंटेंट राइटिंग नहीं है, तो इस गैप को, ये आप गैप कैसे निकालोगे? मैं आपको ये सारी की सारी एग्जैक्ट कीवर्ड्स मैं इसकी शीट चढ़ा दूंगा। मैं एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप के अंदर ये पूरी शीट चढ़ा दूंगा, किसकी? इस गैप की। पहले हम इंडियंस को मारे कि डायरेक्ट अमेरिकन को मारे? यार अपनी जुबान, अपना इलाका। गोरा इत्थे आया, उन्हें क्या वो भैड़े, उन्होंने क्या सी भैड़े लड़ पागल हो गए, एक ही F-16 उन्होंने वेचदा, वही सानू वेचदा। पंजाबी दी कहावत है, बुरे ने मारो, बुरे दी मां नू मारो। तो ਅਸੀਂ बुरे दी मां नू फड़ने आ, ਅਸੀਂ बुरे दी मां नू फड़ने आ। ਅਸੀਂ ए 19 ते 315, ये सारे कीवर्ड जो है, ये देखो ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है जी, ये सारे 315 लाख कीवर्ड जो है ना, 3.5 लाख। ये देखो, जब अब इसके अंदर क्या है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनसे फाइवर के ऊपर ट्रैफिक आती है। मिसाल के तौर पर फाइवर का नाम है, फाइवर छोड़ दो, फाइवर लॉगिन छोड़ दो, वॉइस ओवर। पाकिस्तान में कितने लोग वॉइस ओवर कर सकते हैं? कभी किसी ने सोचा? वॉइस ओवर की 18,000 सर्चेज है यार। सो मैं आपको ये वॉइस ओवर, नीचे आते जाओ बस तुम लोग, 315 और 19, यानी पाकिस्तान में टोटल 19,000 कीवर्ड्स के जरिए आप समझ लो फाइवर को अप्रोच कर रहे हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन हमारे पास मजीद रूम अवेलेबल है नैनो स्किल्स के अंदर जाने का। तो हम लोग ऐसी स्किल्स जो है उन पे काम करेंगे जिनको सीखने के बाद नंबर 1 फेज में दाखिल हो जाओगे। और वो क्या है? नंबर 1 किचन इनकम। आप किचन इनकम बनाना शुरू कर दोगे, उसके बाद एसेट्स भी बनते जाएंगे, इन्वेस्टर भी बन जाओगे, इंस्टीट्यूशंस भी बिल्ड कर लोगे। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरऑल सिनेरियो दिया है। अभी हमें क्या करना है? नंबर 1 पाकिस्तान में हमें रहना है और पूरी दुनिया के अंदर जाके अपनी क्या करनी है? एग्जिस्टेंस क्रिएट करनी है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रिएट की। और वो कैसे करोगे आप? फाइंडिंग द गैप। आप गैप ढूंढोगे। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई, उसको लगा पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट के अंदर मसाले सस्ते मिलते हैं और वो यूरोप में महंगे दामों बेच सकते हैं।
इसी तरह से हमें मालूम है कि हम सस्ते लोग हैं, हमारी करेंसी गिरी हुई है, अब हमने उसको उठाना है, तो हम लोग उन मुल्कों में जाएंगे जहां पर लोगों की बाइंग पावर ज्यादा है। दैट्स द ई-कॉमर्स। सिर्फ अमेरिका में नहीं, अमेरिका तो बिगिनिंग है, उसके बाद यूरोप में, उसके बाद फ्रांस में, उसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर, उसके बाद साउथ अमेरिका में, कनाडा में, ठीक है जी। और गैप को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट करते जाएंगे और द डे विल कम। ऑलरेडी हम लोग देखो 1.3 मिलियन ट्रैफिक है, ठीक है। यूएसए के बाद सबसे ज्यादा ट्रैफिक फाइबर के ऊपर पाकिस्तान से है, लेकिन हमारी इशू सिर्फ एक है कि हम बिल्कुल नैरो फोकस्ड हैं। और मेरे तू फुटबॉल का काम क्यों शुरू किया, मेरे चाचा ने किया, चाचे ने पूछा तू शुरू क्यों किया, मेरे भरा ने किया, भरा ने पूछा तू शुरू क्यों किया, मेरे महल्ले च शुरू है। सो अभी हम लोगों को डाइवर्सिटी के अंदर आना है और डाइवर्सिटी के अंदर आके हम लोग वी विल मेक मनी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आप लोगों में से कितने लोग यहाँ पर इंक्यूबेटर सेंटर रेगुलर आते हो? आधे भी नहीं है। गुड, मतलब पैसे नहीं देना चाहते। अच्छा, 2022 में जितने लोग शादी कराना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। नहीं, हाथ सही, जिनकी हो जानी है। अच्छा यार, अपना हाथ खड़ा करो ना। अगर ऐसे जो बदनसीब हैं जिनकी 2022 में किसी की वजह से शादी नहीं हो सकती, वो एक काम करो, वो इंक्यूबेशन सेंटर की फीस देना शुरू कर दो, क्योंकि ये भी एक टीका है आपको। एक तो वो फीस टीका होगी, दूसरा मैं कोशिश करूंगा दूसरे हर महीने आके आपको एक डोज दे दिया करूं, आपको वो गैप दे दिया। देखो, डोज से मुराद गैप। आप में से कितने लोग फील कर रहे हैं नहीं यार ये जो बात कर रहा है थोड़ी सी डिफरेंट है? आप लोगों में से बहुत सारे लोग। तो देखो, हमें सनी भाई बोलते हैं हमें हार्ड वर्क नहीं करना, हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क के लिए क्या करना है? हमें टूल्स यूज करने हैं, हमें दिमाग यूज करना है और रसूल खुदा की सुन्नत पे दिल से यकीन रखना है, दूर फेंकना है। और दूर फेंकना ई-कॉमर्स है। पाकिस्तान में रहो, दुनिया भर के अंदर अपने बिजनेसेस शुरू करो, आपकी तरक्की को, इस मुल्क की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू एवरीवन।